पहले कार्यक्रम 20 से 30 का दिया गया था, लेकिन थोड़ा 24 तारीख से लेके और 31 तारीख तक प्रोग्राम्स तय हुए हैं। जय हिंद सभा हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, IPKF में, और आज तक जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं। सैनिक भाइयों नमस्कार। जो देश का सैनिक के लिए पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश का सैनिक के लिए कुछ भी नहीं मिल रहे। कहीं भी जाने दो, कोर्ट केस में भी जाने दो, कहीं भी जाने दो, रिकॉर्ड ही पड़ रहे। जो अपना हक मांगने के लिए जो धरना में जाने दो, उधर भी कोई भी सफल नहीं हो रहे। जो UKLMS पे का लेकर जो अपना भाई लोग पूरा कोर्ट में गया था, उधर भी कुछ बेनिफिट नहीं मिला था। उसके बाद जो MSCP, उसी का ऊपर भी जो OROP 3 मिला था, 2 मिला था, 1 मिला था, उसी में भी विसंगतियाँ। लेकिन जो सैनिक के लिए इस्तेमाल पूरा कर रहे हैं, जो राजनीति में सैनिक के लिए पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सैनिक के लिए देना तो कुछ भी नहीं है। कहीं भी जाना तो सैनिक का नाम ले रहे, लेकिन उन लोग वोट मांग रहे। साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया, और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जिस तरह से उनकी बयान आया, मैं अब एक एक करके हर चीज के ऊपर करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था, वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। JNK के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ MHA के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी MHA की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में, और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी JNK की देखी है, उसको देखते हुए, और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई QRT नहीं आती। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी टाइम में आकर सैनिक का तकलीफ कोई देखा? कोई नहीं देखा था। जो रेल में जा रहा था, उसी टाइम में TTB बोल दिया, आप लोग तो तनख्वाह तो ले रहे, लेकिन टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। टिकट तो ले लिया ना, टिकट तो ले लिया, लेकिन जो नॉर्मल टिकट लिया होगा रिजर्वेशन में, बाथरूम के पास बैठने के बाद भी उसको चलाना काटा हुआ है TT। यही होता है देश का जो अपना TT, जो रेलवे का समझता इसी तरह ही करता है।
कोई पूछा नहीं है उसी टाइम। आपकी रीढ़ की हड्डी कहां पर है? आप क्यों नहीं स्टैंड स्टेट कर रहे? आप क्यों इस तरह का सीज फायर आपने एक्सेप्ट किया? यूएस के ऊपर, यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज फायर है उसके अंदर आपने थर्ड पार्टी की मीडिएशन को एक्सेप्ट किया। 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया। किसी तरह की मीडिएशन हमें अलाउड नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये पाकिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में J&K एक बायलैटरल मसला है, हम क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये हम आपसे सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने हमारे देश के जो बायलैटरल मसले थे उसके अंदर थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त किया? मोदी जी, आप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बार बार कहने, 5-6 बार वो धरती से, आकाश से, जहाज से और सऊदी अरेबिया में ट्रेडर्स के सम्मेलन के अंदर बैठकर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेड। आप हमारे देश के महिलाओं के सिंदूर का, ऑफ सिंदूर नाम रखा गया था, ऑफ सिंदूर का, जो महिलाओं की ताकत होती है और पुरुषों की का रक्षा कवच होता है, उसका आपने सौदा किया। यह हमें कतई मंजूर नहीं है, देश के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। यह हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे क्योंकि आपने हमारे को और पाकिस्तान को एक ही तराजू के अंदर तुलवा दिया। पाकिस्तान जो फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, और वर्ल्ड का जहां जहां पे भी टेरर जहां से पनपता है तो उसका एपी सेंटर वहां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपने हमारे देश की मान और मर्यादा को कम करने का काम किया है, वो हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि भारत देश इस समय पे चौथी बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना का मालिक है। आप इंदिरा जी जितनी ताकत दिखाइए और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को कहिए कि आपने मीडिएशन नहीं कराई, हमें मीडिएशन मंजूर नहीं है, हमें ये सीज फायर आपके द्वारा कराया हुआ मंजूर नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। तो उस दिन मोदी जी हम आपको कहेंगे कि आपके अंदर भी सही रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश के, वो कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म्ड आवर काउंटर पार्ट्स, कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स को इन्फॉर्म किया कि हम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, टेररिस्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी हिट नहीं करेंगे, तो आप दूर रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, हमारी एडवाइस नहीं मानी। तो मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से सीधे सीधे सवाल करना चाहूंगा कि जब हमारी देश की सेनाएं लड़ रही थी, जब हमारे जहाज उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जब हमारे एलओसी के ऊपर फायरिंग चल रही थी, हमारी मिसाइल जाने को तैयार थी, आपने स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब यह है कि 1:05 पे अगर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने एट स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडार्स हैं, एयर डिफेंस है, उनको सब कुछ सचेत कर दिया। आपने हमारे मिशन पायलट्स को खतरे में डाल दिया। अगर उनको 9 ऑब्जेक्टिव्स मिले थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से उनको परफॉर्म किया, लेकिन आपने तो उनके पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। यह हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके लिए हमें पूरी की पूरी सवाल खड़ा करते हैं और हम जानना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि ये आप बताइए कि आपने हमारे देश के सैनिकों के साथ ये धोखा क्यों किया। अगर राहुल गांधी जी पूछते हैं, सही पूछ रहे हैं, पूछते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि अगर आपने ये बताया है तो ये बताइए कि इस डाइवर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सीक्रेसी, सरप्राइज, सब कुछ आपने लूज कर दिया है।